स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। इसकी मैंने एक पहले भी बेसिक वीडियो बना रखी है, जिसको बेसिक नॉलेज चाहिए हो ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, उसका इसके लिए इस वीडियो के एंड में लिंक भी डाल दिया जाएगा। ठीक है जी। लेकिन ये जो चैप्टर है आपकी क्लास में 10th क्लास में, उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे शॉर्ट में हम ट्रिगो रेशियो भी बोल देते हैं। ठीक है जी। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि 10th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेसिफाइड ट्राइंगल के बारे में पढ़ाया जा रहा है। स्पेसिफाइड ट्राइंगल मतलब एक ही ट्राइंगल के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है जी। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम सभी जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे हाइपोटेनियस और इसे बेस। ठीक है। बेसिकली इसके अंदर सबसे पहले इधर जाने की जगह मैं आपको छोटी सी बात जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। तो इसके अंदर आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक यूनिवर्सल थ्योरम लगती है, हाइपोटेनस की स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस की स्क्वायर। क्लियर। अगर कोई चीज़ इसमें से मिस होएगी, जैसे कि आपको ये दो चीज़ पता है, ये चीज़ निकालनी है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करोगे। चाहे ये दो चीज़ पता है, आपको ये निकालना है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके निकालेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब ये ट्रिगो रेशियो होती क्या है? तो हमारे पास 6 तरीके की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है। पहली क्या होती है? साइन थीटा। थीटा क्या होता है बेटा? ये थीटा मैथमेटिक लैंग्वेज का एक वर्ड है। ठीक है। और थीटा इस एंगल को कहते हैं। एंगल वो होता है जो बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। किसके? बेस और हाइपोटेनियस के बीच में बनता है। ठीक है। और जहाँ पर ये एंगल टच करता है, उसे कहते हैं बेस। और थीटा के सामने वाली जो भी हमारा साइड होगा, उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। दोबारा सुने, जहाँ एंगल टच करेगा उसे बोलेंगे बेस, और थीटा के सामने वाला जो भी साइड होएगी उसे क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर। अगर हम यहाँ पर नाम दे दें PQR। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है। ठीक है। तो हमारे पास साइन थीटा क्या होता है? P/H। ठीक है, P/H परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की रेशियो। फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट रेशियो होती है कॉस थीटा। कॉस थीटा होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है जी। टेन थीटा, इसी तरीके से एक और रेशियो होती है, इसे बोलते हैं हम टेन थीटा। टेन थीटा रेशियो होती है परपेंडिकुलर और बेस की। ठीक है जी। इसी तरीके से एक और रेशियो होती है जिसे बोलते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा होता है साइन का उल्टा। साइन जैसे P/H है। ठीक है, तो ये क्या होता है? H/P। ठीक है जी। इसके बाद होती है आपके पास सेक थीटा। सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। तो जैसे ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस है, तो ये क्या होगा? हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। इसके बाद होती है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा। टेन का उल्टा मतलब टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है जी। और इसके अलावा ये तो मैंने बिल्कुल आराम से एक ही बार में बता दिए हैं, लेकिन मैंने जो इंट्रो वीडियो है उसमें पूरे एक्सप्लेनेशन से बताया था कि होते क्या हैं। तो अगर आपको किसी को अगर ये जानना है कि ये होते क्या हैं, तो आप आराम से एक बारी वो इंट्रो के वीडियो भी देख सकते हो, जो डिस्क्रिप्शन में दी होगी। चलिए स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 तरीके की होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने लिखी थी कि साइन थीटा इक्वल टू P/H। P/H मतलब ट्राइंगल होगा आपके पास एक, और यहाँ P की कुछ वैल्यू दे रखी होगी, B की कुछ वैल्यू होगी और H की कुछ होगी। तो अब साइन मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की रेशियो। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस की रेशियो। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो। कॉसेक क्या होता है? आप दो तरीके से याद कर सकते हैं। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, या फिर इसकी रेशियो होती है हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन में बेस की रेशियो। और कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर की रेशियो। ठीक है। रेशियो मतलब क्या हो? इनकी वैल्यू पुट करनी है और उसे सिंपलीफाई कर देना है। अब काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि भाई
जिनको याद नहीं होता है, ठीक है, जिन्हें ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला भी याद नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्री की इन रेशियो को देख के पहले ही डर जाते हैं कि भाई याद कैसे होगा। तो इसके लिए एक आसान सी एक ट्रिक बनाई जाती है, ठीक है, देखेंगे। पहले आप क्या करो, पहले इनको सही से लिख लो ऐसे, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। और कैसे याद करते हैं, देखें, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है जी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आप 2-3 बारी बोलना, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। क्या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और क्या बोलते हैं इसमें, सोना चांदी तोले, ठीक है। दोबारा सुनिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। यहाँ सोना की मीनिंग क्या है, साइन, एस की मीनिंग साइन, कॉस, सी की मीनिंग कॉस, और टी की मतलब टेन। अगर हम न्यूमरेटर साइड से देखेंगे तो साइन की वैल्यू क्या आएगी, मैच करें, पी बाई एच, कॉस की बी बाई एच, टेन की पी बाई बी, ठीक है जी। अच्छा, अगर यहाँ पर हमें कॉसिक की निकालनी है तो कॉसिक की वैल्यू निकालनी है तो डिनोमिनेटर साइड से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, यहाँ से जाएंगे हम, यहाँ से, तो h बाई पी, तो देखो h बाई पी कॉसेक। उसके बाद आता है सेक, सेक कॉस का उल्टा होता है, और ये क्या होता है आपका, यहाँ से जाएंगे h बाई बी, और क्या होता है कॉट, ठीक है। अगर अभी भी कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, कुछ जो शैतान बच्चे होते हैं, तो उनके लिए ये हम आसानी करने के लिए टीचर बना देते हैं, तो पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। अब याद हो जाएगा उन शैतान बच्चों को, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है। और इस केस में आपको यहाँ साइन कॉस टेन याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है जी, समझ में आता है। और कुछ देशभक्त इंडियंस हैं, उनके लिए भी इस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले के अंदर एक यूज़ किया गया है। तो जो इंडियंस देशभक्त हैं उसको ध्यान से सुनिए स्टूडेंट। तो क्या है उसके लिए ट्रिक, क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है, भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। अब 3 ट्रिक्स हो गई आपके पास याद करने के लिए, और अगर अभी भी याद नहीं होता तो आप इस चैप्टर को बंद करके अगला चैप्टर स्टार्ट कर लेना, ठीक है जी। देखिए बेटा, इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले एक डाउट को हमें ख़त्म करना पड़ेगा, और ज़्यादातर अगर ये बात जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि काफ़ी बारी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर, ठीक है, और बेस चेंज हो जाते हैं एंगल के हिसाब से, और जो बच्चे 10th क्लास में इस चीज़ को सही से समझते नहीं हैं शुरुआत में ही, तो उसे ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में सही से समझ में नहीं आती। तो इसमें हेडिंग क्या डाली है मैंने, चेंज ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस एज पर द थीटा, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है और कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके पास एक ट्रायंगल है, इसे हमने ए नाम दिया, इसे बी नाम दिया और इसे सी नाम दिया, ठीक है जी। कल को आपसे कोई पूछता है कि साइन बी निकालें, तो बी निकालने का मतलब है कि हमारा थीटा यहाँ पर है, ठीक है जी। तो अभी मैंने आपको बताया जो थीटा होता है उसके साथ में जो साइड जुड़ी होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम बेस। क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है जी। और जो थीटा के सामने होता है उसे बोलते हैं हम परपेंडिकुलर, ठीक है जी, उसे सामने वाले को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई हमें बोलेगा कि हमारा परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा आपका AC, और कोई आपसे बोलेगा आपका बेस क्या है, ठीक है, तो हमारा बेस क्या होगा AB, ठीक है जी। लेकिन अगर मैं इसी फिगर को यहाँ दोबारा से बनाऊँ, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल ABC, और A हमेशा 90 डिग्री रहेगा दोनों में ही। लेकिन अगर मेरे से कोई अब ये क्वेश्चन पूछे आके कि साइन C की वैल्यू बताओ, साइन C की वैल्यू बताओ, तो अब मेरे को थीटा यहाँ रखना पड़ेगा, और थीटा अगर मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा तो आपको पता है कि थीटा के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं।
ठीक है, दोबारा से देखिएगा, जो भी हमें एंगल निकालना होगा उसे हम वहाँ प्लेस कर देंगे, थीटा को वहाँ पर प्लेस कर देंगे। थीटा क्या होता है, एक एंगल होता है, जैसे एंगल होते हैं 30, 60, तो उसको एक नाम दे दिया गया थीटा। तो थीटा के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा क्या हो गया, बेस। ठीक है, तो अब साइन के केस में, ठीक है, तो साइन सी निकालना होगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा कैसे बनाएंगे, तो साइन सी के लिए, साइन आपको पता है साइन सी कैसे निकलेगा, साइन का मेन फार्मूला होता क्या है, साइन का फार्मूला होता है p/h। ठीक है जी, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हुआ, यहाँ परपेंडिकुलर तो ए भी हुआ, लेकिन हाइपोटेनियस दोनों ही केस में सेम रहता है, दोनों ही केस में सेम रहेगा, तो हाइपोटेनियस क्या होगा आपका BC। क्लियर। अगर मेरे को कोई बोले कि साइन B निकालो, B मतलब मेरा एंगल यहाँ पर है, और जहाँ मेरा एंगल होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है जी, तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर हमारा AC और हाइपोटेनियस क्या है BC। ठीक है, अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, दोनों ही, ये दोनों एक ही ट्राइंगल हैं और हमें निकालना क्या है, एक जगह साइन निकालना है, एक जगह साइन B निकालना है, एक जगह साइन C निकालना है। देखा जाए तो दोनों जगह ही साइन निकालना है, लेकिन दोनों के एंगल क्या हैं, डिफरेंट है, यहाँ C निकालना है, यहाँ B निकालना है। तो दोबारा से सुनिए, अगर मेरे को साइन B निकालना है तो मैं थीटा यहाँ पर पुट करूँगा, ठीक है, थीटा B के पास पुट करूँगा, तो हमारे उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और उसके नीचे वाला बेस और हाइपोटेनियस ये रहेगा। लेकिन अगर हमें साइन C निकालना है तो मेरा थीटा यहाँ पर पुट होगा और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा इस केस में, तो फिर हमें साइन C निकालना होगा, तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये मैंने पीछे ही पढ़ाया था, साइन की वैल्यू क्या होती है, p/h होती है, तो यहाँ से p/h क्या हो, परपेंडिकुलर इस केस में ये हो गया और हाइपोटेनियस ये हुआ। लेकिन साइन B के केस में परपेंडिकुलर ये हुआ और हाइपोटेनियस ए हुआ। ठीक है, तो हम इससे ये समझे कि एक ही ट्राइंगल में अगर दोनों बारी ही साइन पूछा गया है तो उनकी वैल्यू अलग अलग आती है। स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं मेनली 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लास 10th 8.1। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे बोलता है कि ABC एक ट्राइंगल है और बोला है राइट एंगल का ट्राइंगल है और राइट एंगल एट B, मतलब यहाँ पर आपको B रखना है। आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए, नहीं तो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे और हड़बड़ाहट में अगर आप ट्राइंगल बना देंगे तो आपकी सारी वैल्यू गलत आएंगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन बोलता है कि ABC एक ट्राइंगल है और राइट एंगल एट B पे। ठीक है जी, और बाकी साइड के लिए आपको कुछ नहीं कहा रखा, तो आप कहीं पे भी डाल सकते हैं, यहाँ A लिख दो, यहाँ C लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बोल रखा है कि AB की लेंथ है 24, तो ये आपका 24 आ गया और BC ये आपके पास 7 आ गया। ठीक है जी, तो अब आपको ये डिफरेंट वैल्यू निकालने हैं, साइन A कॉस A साइन C कॉस C निकालना है। लेकिन आपको ये पता है कि अभी ये कंप्लीट ट्राइंगल नहीं है, अभी इसके अंदर हाइपोटेनियस मिसिंग है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस निकालेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है, यहाँ लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, यूजिंग पाइथागोरस हमारे पास जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, h² इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। तो आपको h² निकालना है, परपेंडिकुलर कितना है आपके पास 7 की स्क्वायर प्लस में बेस 24 की स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 7 की स्क्वायर 49, 24 की स्क्वायर 576, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 625। और जब भी आपने देखा होगा कभी भी आपको स्क्वायर एक्स स्क्वायर के इक्वल टू कोई दे रखा होता है फंक्शन, तो h इक्वल टू में रूट में चला जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ h की वैल्यू कितनी आ गई 25, क्योंकि ये इसकी स्क्वायर रूट है। हमें ये चेक करना पड़ता है कि ये फंक्शन किसकी स्क्वायर रूट है। क्लियर। तो इसी तरीके से हमने h निकाल लिया, हमारा कितना आ गया ये 25 आ गया। क्लियर। अब ध्यान देंगे हमें निकालना क्या है। हम हाइपोटेनस निकाल चुके हैं, तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है
साइन ए निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखना कि ए निकालना है, तो मैं थीटा यहाँ पर रख देता हूँ। थीटा मैंने यहाँ रखा तो सीधी सी बात है, जब मैं साइन ए निकालूँगा तो मुझको पता है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो मेरा परपेंडिकुलर कितना हो गया 7 और हाइपोटेनियस 25। तो साइन निकालने का रेशियो क्या होता है P/H। साइन का रेशियो क्या होता है P/H। क्लियर। तो P/H मेरे पास क्या है परपेंडिकुलर। देखो थीटा यहाँ पर है ए पे थीटा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर कितना है 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। क्लियर। ठीक है जी। अब कॉस ए क्या होता है, कॉस ए क्या होता है आपने रेशियो देखी मैंने पढ़ाई थी, तो हाइपोटेनियस बेस अपॉन में हाइपोटेनियस होता है। कॉस क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अभी भी ए ही निकालना है, तो थीटा हमारा यहीं रहेगा, तो बेस यही रहेगा और हाइपोटेनियस यही रहेगा, तो बेस 24 और हाइपोटेनियस कितना 25। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हो। लेकिन सेकंड पार्ट में आपको निकालना क्या है साइन सी। लेकिन अब देखो इसके लिए आप एक काम करो बच्चे, हमेशा एक दूसरी फिगर बना लो। ठीक है, ज़्यादा इसमें गंदा तो कर नहीं पाओगे पेपर के अंदर, तो इसलिए आप सेकंड पॉइंट डाल के एक दूसरी फिगर बना लो। यहाँ लिखो बी ए और यहाँ सी। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर हमने थीटा पुट करा आपकी बारी, तो इसके सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर होगा। ये बात ध्यान रखें, परपेंडिकुलर बेशक चेंज रहा है लेकिन उनकी वैल्यूज़ वही रहेंगी। कहीं ये नहीं कि परपेंडिकुलर की वैल्यू को यहाँ पर डाल दिया आपने, नहीं, यहाँ पर हमारा थीटा चेंज हो रहा है, साइड्स चेंज नहीं हो रही है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन की रेशियो क्या होती है P/H। तो यहाँ पर अब परपेंडिकुलर क्या कन्वर्ट हो गया है 24। ठीक है, और हाइपोटेनियस आपको पहले बताया था कि सेम रहता है। ठीक है जी। उसके बाद आपको निकालना क्या है कॉस सी। तो कॉस क्या होता है, उसकी रेशियो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या होता है हमारे पास, अब थीटा यहाँ पर है, सी निकालना है सी, तो थीटा यहाँ पर है तो उसके साथ वाला बेस होगा, तो ये बेस कितना है हमारे पास 7 और हाइपोटेनियस कितना है 25। चलिए स्टूडेंट अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको खुद ही एक फिगर दे रखी है और उसके अंदर बोल रखा है कि आपका PQ 12 है और PR 13 है। तो आपको पता है हमेशा की तरह अगर पूरा कंप्लीट ट्रायंगल नहीं है तो सबसे पहले आप मिसिंग फिगर निकालेंगे। मिसिंग फिगर हमारे पास QR है। ठीक है जी, QR अगर इसमें फिगर के हिसाब से चलूँ, अगर मैं यहाँ पर थीटा लेके चलता हूँ, ठीक है, मैं खुद मान के चल रहा हूँ अभी, तो यहाँ पर मैं अगर थीटा लेके चलता हूँ तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। तो आपको पता है अगर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर होती है, तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस है 13, इसकी स्क्वायर और 12 की स्क्वायर। ठीक है जी, तो बेस की स्क्वायर इक्वल टू 169, 13 की स्क्वायर 169, 12 की 144, बेस स्क्वायर इक्वल टू 25। और आपको पता है 25 किसकी स्क्वायर रूट है 5 की, तो हमने क्या निकाल लिया 5। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है आपको tan P माइनस cot R निकालना है। तो मैं सॉल्यूशन लिखते टाइम लिखता हूँ tan P, सबसे पहले निकालता हूँ। तो tan P मतलब क्या हुआ, tan P मतलब क्या हुआ, मेरा एंगल ये है, थीटा मेरा यहाँ रिप्लेस है। ठीक है जी, ये मैंने एज्यूम करा था लेकिन एक्चुअल में अभी tan P के हिसाब से मेरा थीटा यहाँ पर है। अब मैं बार बार ये फिगर क्या कहते हैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपको पता है अगर थीटा मेरा यहाँ पर है, ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पर थीटा नहीं है, यहाँ पर मेरा थीटा है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाला होगा मतलब ये। ठीक है जी, तो tan की रेशियो क्या होती है P/B होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है इसके अंदर थीटा अगर यहाँ है तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका 5 और बेस कितना आया 12। ठीक है जी, ऐसे आपको cot R निकालना है। तो cot R के लिए अब थीटा मेरे को यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है जी, अब ये नहीं रखना,
थीटा कॉट आर, क्योंकि एंगल क्या है इसका आर, तो आर के यहाँ पर मैं थीटा रखा, उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, उसके नीचे वाला बेस और हाइपोटेनियस। तो कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए मैंने tan p की वैल्यू निकाल ली है, तो कॉट आर निकालने के लिए मुझे थीटा कहाँ रखना पड़ेगा, यहाँ पर। और थीटा अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो उसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, नीचे वाला बेस, यहाँ हाइपोटेनियस। तो कॉट आर निकालने के लिए थीटा यहाँ पर है, तो कॉट का फॉर्मेट होता है, जो रेशियो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो कितना आया आपका 5/12, ठीक है। तो अब देखिएगा हमें निकालना क्या था, tan p माइनस कॉट आर, तो tan p माइनस कॉट आर, तो tan p की वैल्यू 5/12, कॉट आर की वैल्यू भी कितनी है 5/12, ठीक है जी। जब 5/12 माइनस हुआ तो कितना आया 0। स्टूडेंट्स देखिए, अगला क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और काफ़ी जो टीचर्स होते हैं, ये जो तीसरा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक 8.1 का, बच्चों को गलत पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट देता हूँ। इसे मान लीजिए a/b हमारे पास कोई दो वेरिएबल हैं, उनकी रेशियो है 14/20, क्लियर। तो अगर मैं इसको काट के लिख दूँ तो ये 7/10 हो जाएगा, 2 से मैंने काटा। तो मैं अगर ये बोलूँ कि AB = 7/10 है, और मैं ये एज्यूम कर लूँ कि A की वैल्यू 7 है और B की वैल्यू ये 10 है, तो ये मैथमेटिकली ये गलत ऑपरेशन माना जाता है, ठीक है। क्योंकि आप ये समझें, रेशियो का एग्जैक्ट मीनिंग ये होता है कि हमने किसी भी ऐसे दो नंबरों को सिंप्लीफाई करके दो ऐसे नंबरों में लाके खड़े कर देते हैं, ठीक है, जब यह आपस में कहीं भी कट नहीं रहे होते हैं। समझ में आया, जब यह कहीं भी कट नहीं रहे होते। तो रेशियो का एग्जैक्ट मीनिंग ये नहीं होता कि इनकी वैल्यू ये है, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। रेशियो अगर कहीं भी आपको कल मिल जाए कि A/B दे रखी है आपको 7/10, तो इसका मतलब ये नहीं है कि A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू ये है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ में ये कहीं ना कहीं, ठीक है, ये दोनों आपस में किसी एक नंबर से कट रहे होंगे, तो उस नंबर को माना जाता है। तो एग्जैक्ट जो सही कॉन्सेप्ट होता है उसमें लेट करने का होता है A की वैल्यू 7K, आप ये कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, और B 10K। आया समझ में, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है, कि अगर आपको मैं बोलूं कि अगर A और B की रेशियो, कल को मैं बोल दूं A और B की रेशियो 5/7 है, तो आप एक चीज़ समझो, अगर मैं A को 5 मान रहा हूँ, B को 7 मान रहा हूँ, कल को मैं इसे 10/14 भी लूँगा तब भी ये ठीक है। ऐसे मैं आगे इसको बढ़ाता जाऊँ, 20/28 भी लूँगा तब भी ये ठीक है। तो A की वैल्यू 5 नहीं रहेगी, A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप ये देख रहे हो ये 5 के मल्टीपल में ही है, तो इसलिए हम A की वैल्यू 5K लेके चलते हैं, मतलब मल्टीपल में, ठीक है। कोई भी नंबर हो सकता है जो मल्टीपल हो, और B की वैल्यू क्या लेके चलेंगे 7K, सही है, जो भी मल्टीपल हो, ठीक है। तो अब से आपको कभी भी मिल जाए कि आपको दे रखा हो जैसे P/H की रेशियो 2/5 है, तो हम इसे 2/5 नहीं लिखेंगे, हम मान के चलेंगे 2K/5K है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी बेस पे अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसके अंदर आपको साइन थीटा दे रखा है 3/4 और कैलकुलेट करना है आपको कॉस और tan। तो आपको देखो साइन A दे रखा है, तो मैंने आपको बताया जब भी आपको A दे रखा है तो ट्राइंगल के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं पता, तो आप इसे मान सकते हो ABC ट्राइंगल, क्योंकि हमें बताया नहीं कि कौन सा ट्राइंगल है, तो इसलिए A से ही हमने स्टार्ट करा, ABC ट्राइंगल। और इस हिसाब से हमारा जो थीटा है वो यहाँ पर है, ठीक है। अगर थीटा ये तो परपेंडिकुलर ये होगा और आपका हाइपोटेनियस ये होगा, बेस ये होगा। आपको दे रखा है साइन A = 3/4, तो आपको पता है साइन की वैल्यू किसके बराबर होती है, P/H के बराबर होती है, तो P/H आपको 3/4 दे रखा है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब हम BC को लेट करेंगे तो इसकी रेशियो को 3K लेट करेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू होती है एक्चुअल में ये K की फॉर्म में होती है, रेशियो हमेशा K की फॉर्म में होती है।
तो BC की वैल्यू आपकी के 3K आई, ठीक है, और हमारी AC की वैल्यू कितनी आई 4K। क्लियर? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3K और 4K। अब आपको पता है कंप्लीट ट्राइंगल नहीं है तो आपको बेस निकालना पड़ेगा। बेस के लिए फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस कितना है 4K की स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर 3K की स्क्वायर। तो कितना है आपके पास 16K स्क्वायर माइनस में 9K स्क्वायर। तो B स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से इसको घटाया तो 7K स्क्वायर। तो B की वैल्यू, तो 7 तो किसी का स्क्वायर रूट है नहीं तो 7 ही रहेगा, ठीक है, और K किसकी स्क्वायर रूट है K की, तो इसका मतलब आपका बेस कितना आया 7K। ठीक है जी। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है cos A, और मैंने खुद थीटा यहाँ पर ले रखा है। तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, तो cos की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है आपके पास 7, रूट में 7 आएगा यहाँ, रूट 7K अपॉन में हाइपोटेनियस, ठीक है, 4K, K से K कट गया तो आंसर कितना है रूट 7/4। ठीक है जी। और tan A निकालना है, तो tan A क्या होता है, देखिए अब हमें वैल्यू निकालनी है tan A की। तो tan A क्या होता है आपका P/B। तो P/B परपेंडिकुलर कितना है 3K, और आपका बेस कितना है रूट में 7K, K से K कट गया तो हमारे पास आंसर आया 3/√7। तो ये इसके दोनों आंसर हुए। अब देखेंगे आप काफ़ी जगह देखेंगे बुकों में भी दिया होगा, ये K का यूज़ नहीं कर रखा है, ठीक है, वो भी आंसर एक वैलिड होता है, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए CBSE NCERT के सोल्यूशन में रेशियो को हमेशा K से ही प्रेजेंट किया जाता है, तो ये ज़्यादा मोस्ट पावरफुल सॉल्यूशन है। हेलो स्टूडेंट, अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आपको बुक में दे रखा है 15 cot A इक्वल टू 8। ये क्या है 8। 15 cot A इक्वल टू अगर 8 दे रखा है तो आपको साइन A और sec A निकालना है। ठीक है जी। तो आपको ये पता है कि 15 एक कांस्टेंट है, तो 15 इक्वल टू 15 cot इक्वल टू 8 दे रखा है। 15 cot इक्वल टू 8, ये 8 दे रखा है, तो हम इसे क्या करेंगे 8/15 लिख सकते हैं। समझ में आया? ठीक है। तो आपको ये पता है कि कॉट का मीन्स क्या होता है। कॉट मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कॉट किसकी रेशियो को प्रेजेंट करता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर की। तो बेस आपका 8 हो गया और ये 15 हो गया। तो आपको मैंने बताया था कि रेशियो के साथ हमेशा केल ऐड करते हैं। प्रॉपर मेथड ये होता है। अगर आप यहाँ पर के नहीं भी लिखोगे तो काफ़ी टीचर ठीक कर देते हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा इंटेलिजेंट टीचर इसे चेक करेगा तो उसे कट कर देगा। तो रेशियो हमेशा लेते टाइम हम के साथ साथ में लिखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा बेस कितना है। तो मैंने ए यहाँ पर एंगल दे रखा है, तो इसलिए मैंने बेस में ही ए बनाया है और हमने थीटा यहाँ पर रखा है। ठीक है जी। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अब बेस कितना दे रखा है 8K यहाँ पर, और परपेंडिकुलर दे रखा है 15K। और मैंने आपको बताया कि ट्राइंगल के क्वेश्चन जब तक नहीं हो सकते, ठीक है, जब तक कि आपको सारी साइड ना पता हो। अब हमें हाइपोटेन्यूस निकालना है। तो हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 15K, और बेस कितना दे रखा है 8K। क्लियर? तो 15K कितना है 225K स्क्वायर, और 8 कितना है 64K स्क्वायर। ठीक है जी। तो इनको जब मैं ऐड करूँगा तो 289K स्क्वायर हो जाएगा हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। देखो हाइपोटेन्यूस निकालूंगा तो 289 किसकी स्क्वायर रूट होती है 17 की, और K स्क्वायर किसकी स्क्वायर रूट होता है K। तो मेरा हाइपोटेन्यूस निकल के आया 17K। और मेरे को निकालना क्या है साइन A। क्या मेरे को थीटा चेंज करने की ज़रूरत है? नहीं, यहाँ पर ही मेरा थीटा रखा हुआ है। ठीक है। तो साइन A क्या होता है, साइन A रेशियो दिखाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की। तो कितना आया, परपेंडिकुलर आपका क्या है BC 15K, और हाइपोटेन्यूस आपका कितना है 7K। क्लियर? तो इसको मैंने काटा तो रेशियो कितनी है 15/17।
और मेरे को क्या निकालना है, सेक ए। क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक ए क्या होता है आपका, सेक होता है कॉस का उल्टा। इसकी रेशियो होती है h/b। जो मैंने ट्रिक बताई है उस हिसाब से भी आप इन सबको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस कितना है, 17 और 17k, और बेस कितना है, 8k। तो इसको हम अगर k से k को काट देते तो 17/8 हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। गिवन है आपको सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट करने हैं ऑल अदर रेशियो। ऑल अदर रेशियो का मतलब आपको साइन थीटा भी निकालना है, कॉस थीटा भी निकालना है, टेन थीटा भी निकालना है, ठीक है, कॉसेक भी निकालना है और कॉट भी निकालना है। एक सेक तो दे ही रखा है। आप एक एडवांटेज देखिएगा, जब भी आपको सेक थीटा या थीटा लिखा आ जाए, ABC नहीं लिखा, तो आप किसी भी तरीके का ट्राइंगल बना सकते हो। थीटा यहाँ प्लेस कर दें, ठीक है। तो ये हमारा सेक थीटा होता है क्या है, सेक थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस अपॉन में बेस। क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो ABC लिखा हमने, हाइपोटेनस कितने 13 और बेस क्या होगा आपका ये 12। तो अब आप ये क्वेश्चन अपने आप करना है, क्योंकि अगर आपको 4 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। आप परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर कर देंगे तो आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। और बाकी इनकी वैल्यू पुट कर देनी है बस, p/h, ठीक है, b/h और p/b, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आप अपने आप करना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन 6th क्वेश्चन और अभी तक जो करवाए गए क्वेश्चन है उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए इसमें प्रूव करना है। पहला क्वेश्चन आया है जिसमें प्रूव करना है कि आपको बताया गया है कि A और B एक एक्यूट एंगल है, ठीक है जी, एक ट्राइंगल के अंदर, और आपको cos A इक्वल टू cos B दे रखा है। तो अगर आपको cos A और cos B दे रखा है, एक्यूट एंगल है, तो आपको पता है इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम वाला ही ट्राइंगल लगेगा, आई थिंक सो, राइट एंगल ट्राइंगल लगेगा। और आपको बोल रखा है A और B दोनों एक्यूट है, तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर C होगा, यहाँ B आया, यहाँ पर A आया। आपको क्वेश्चन बोलता है, गिवन है कि भाई cos A इक्वल टू cos B है, और टू प्रूव, और आपको जो प्रूव करना है एंगल A इक्वल टू एंगल B प्रूव करना है। तो हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास क्या प्रूफ है। तो प्रूफ ये है हमारे पास कि हमारे पास ये ट्राइंगल है, और हमें ये पता है कि cos A है जो, ठीक है, cos A मतलब थीटा यहाँ पर है मेरा, थीटा मेरा यहाँ पर है, और उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। तो सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब BC मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और बेस क्या होगा AC। दोबारा से देखिएगा, cos A निकालना है तो थीटा यहाँ पर है, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस AC होगा और हाइपोटेनियस ये होगा। तो cos की रेशियो क्या होती है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो बेस कितना आपके पास है, अगर मेरा cos A निकालना है तो थीटा मेरा यहाँ पर होगा, परपेंडिकुलर ये है, तो बेस मेरा AC है, और हाइपोटेनियस क्या होगा मेरा AB, वो कभी चेंज नहीं होता। और मेरे पास cos B है, तो cos B मतलब थीटा मेरा यहाँ पर है, तो अब मेरा परपेंडिकुलर ये वाला होगा और बेस ये वाला होगा, ठीक है, और हाइपोटेनियस ये है। तो अब आपको पता है अगर थीटा ये परपेंडिकुलर ये बेस ये, और cos क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो आपके पास बेस कितना आया BC, और हाइपोटेनियस AB ही होगा। और आप इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और आपको पता है वी नो, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, cos A इक्वल टू cos B है। तो इसी तरीके से हम इन दोनों को एक दूसरे के आगे रख सकते हैं, क्योंकि cos A की वैल्यू ये है, cos B की वैल्यू ये है। तो AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB, ठीक है जी। अब आपको पता है कि बेस से बेस कट जाता है, तो अब हमारे पास जो बचा AC इक्वल टू BC बचा। तो AC कहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा, और BC कहाँ पर है, यहाँ पर है।
तो आपने ये पढ़ा होगा 9th क्लास में कि अगर साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, अगर तो हम यहाँ से इस नतीजे पे पहुँचे कि हमारे पास हमें ये पता है कि AC इक्वल टू BC है, तो हमें पता है कि साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो हम इसी वजह से कह सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है जी, और रीज़न क्या लिखेंगे, ठीक है, इक्वल साइड हैव इक्वल एंगल्स। ठीक है, ये 9th क्लास में थ्योरम थी। इसी के साथ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म होता है। स्टूडेंट्स अब मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगर आपको कोई भी डाउट होगा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर भी दिया होगा, और क्वेश्चन नंबर अगर 5 नहीं होता है आप लोगों से तो मैं अगली क्लास में सबसे पहले उसी क्वेश्चन को करवाऊँगा। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक, और कोई परेशानी हो तो मेरे को बता देना।